हुकूमत कह रही है कि उसमें होगा और कस्टम टू कस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी और फिर वो वापस चले जाएंगे, तो क्या फिर भी स्लिपेज का और वो एशिया जो है रास्ते में वो फुटबुत होने का है खतरा? देखिए, पहले तो जो सिस्टम हमें कहा गया है इस मुल्क के अंदर रहते हुए, हमें देखना है कि वो सिस्टम किस हद तक एफिशिएंट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये है कि हमारा स्मगलिंग का इशू सिर्फ इंडियन आइटम्स का नहीं है। हमारा स्मगलिंग का इशू तो ये है कि नंबर वन, जो भी अफगानिस्तान से चीज़ें जाती हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, लाइक टायर्स हैं, तो वो सारी वापस आ जाती हैं। हमें उसको भी देखना है। एट द सेम टाइम जो आपने हाईलाइट किया ट्रैकिंग सिस्टम और बाकी सारी चीज़ों को, डेफिनेटली इट विल वर्क, लेकिन हमें देखना है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री को उससे बेनिफिट होते हैं या उसके नुकसान होते हैं। ठीक। अच्छा, जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसमें हमने देखा अब्दुल साहब कि जब ये मुआहदा हुआ और इस पे इम्प्लीमेंट हुआ तो बहुत सारी अशिया, जैसे कि ये बता भी रहे हैं, ऐसी थी जो जिसपे पाकिस्तानी जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो उनको नुकसान हुए और वो अशिया जो अफगानिस्तान के लिए इम्पोर्ट होती थी वो पाकिस्तान में ही कंज्यूम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से एक तो स्मगलिंग, वो ड्यूटी पेड नहीं होती तो स्मगलिंग की जद में हुआ, उस मद में पाकिस्तान को नुकसान हुआ, जो लीगल इंपोर्टर्स थे उनको नुकसान हुआ और लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो थे उनको नुकसान हुआ, जैसे टायर और मसाला जात वगैरह। अच्छा, ये तो एक नेगेटिव लिस्ट भी बन गई थी 24 एशिया की, जिसमें से 24 एशिया नहीं आएगी, वो तो अब भी बरकरार है शायद। तो अब उसके बाद अगर ये पेरिशेबल आइटम जो हैं वो आते हैं अफगानिस्तान से, सील ट्रकों में आते हैं। आपने पहले सवाल में इनसे पूछा कि ट्रैकिंग होगी, ट्रैकिंग गाड़ी की होगी, जो कंटेनर है उसके अंदर वो नहीं है। तो वो ट्रक जब तक चल रहा है आपको मालूम है कि वो इस रोड पे जा रहा है, फला जगह है, यहाँ रुक गया है, 6 घंटे का स्टॉप है, 3 घंटे का। देखिए, ये टेक्निकली या एकेडमिक लेवल पे तो बिल्कुल सही आर्गूमेंट है कि उसकी मूवमेंट आप रिकॉर्ड करेंगे, उसका रूट डिटरमिन्ड है, वो होगा। लेकिन क्या आपका सर्वेलेंस सिस्टम इतना अच्छा है कि जब कहीं रुकता है उसमें बिलफ्रेज होती है, कंटेनर चेंज हो जाता है, या हमारे मुल्क में आज तक हर चीज़ इतनी पोर्स रही है, वो बॉर्डर्स पोरस हैं तो स्मगलिंग हो रही है। आपके इंटस प्रोविंस मूवमेंट ऐसी है कि सरहद से आने वाला सारा असला कराची किस तरह है, इन्हीं कंटेनर्स के जरिए आया है, जो भी लाया है, ट्रकों में लाया है, बसों की छतों में लाया है। तो अगर आपका सर्वेलेंस सिस्टम इतना कमजोर है तो ये ट्रैकिंग बहुत इनएफिशिएंट होगी, एट बेस्ट गिविंग देम मैक्सिमम मार्जिनलिटी है कि प्रोबेबली ये नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है, ये एग्रीमेंट क्या आपके कंफर्ट लेवल पे हो रहा है? इंडिया आज तक आपका दुश्मन मुल्क है, आपने उसको दोस्त डिक्लेयर नहीं किया। अफगानिस्तान आपका, अगर आप दुश्मन नहीं कहना चाहते तो दोस्त भी नहीं है। आपको हर बुरे वक्त में उसने अपनी ट्रेड के नाम पे बेतहाशा नुकसान पहुंचाया है। 65 में आपका पहला एग्रीमेंट होता है, उसके बाद से। अच्छा, एक सवाल, ये अब्दुल बहुत अहम सवाल ये है कि लैंड लॉक्ड कंट्री को रास्ता देना, राहदारी देना या गर्म पानी तक या पोर्ट तक रसाई देना, ये इंटरनेशनल लॉ है। exactly. इसमें पाकिस्तान कैसे वो पाकिस्तान, और देखिए इसमें एक सिचुएशन जो एनडब्ल्यूएफटी की रही पख्तूनख्वा की, कि अयूब खान के दौर से इनकी लॉयल्टीज खरीदने के लिए इस सूबे को एक्चुअली स्मगलिंग अलाउ कर दी गई थी। ये जो बाड़े बने हैं, हयाताबाद बना, जो स्मगलिंग हुए, आज आपके हर शहर में बाड़ा बना हुआ है, टेलीविजन पे इश्तहार आते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसमें वो कहते जी कराची का बाड़ा और बाड़ा तजारत का मरकज और ये वो, आपको वो सारी चीजें यहाँ मिल जाती है। सो आपके पास एक गेज है ये देखने के लिए क्या गवर्नमेंट के पास मॉनिटरिंग का, कंट्रोलिंग का, चेकिंग का इसका कोई सिस्टम। अच्छा, ये सवाल मैं आपसे आपसे भी मैं फैज मोहिउद्दीन साहब आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी पासदारी करनी है। लैंड लॉक्ड कंट्रीज दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं, 40-50 तो हैं, और कई मुल्क तो शायद डबल लैंड लॉक्ड भी हैं, तो वो पाकिस्तान बाउंड है कि वो रास्ता दे। तो अगर ये मुआहदा जो है नए सिरे से हो रहा है, उसमें जो है कुछ चीज़ें जो पुराने कंसर्न्स थे उनको टैकल भी किया गया है, उनको इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश भी की गई है, तो फिर क्या एतराज़ है पाकिस्तानी बिजनेसमैन कम्युनिटी? देखिए, जहाँ भी लैंड ऑफ कंट्री है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यूएन चार्टर के मुताबिक हमें उनको गर्म पानी या समुद्री पानी तक रास्ता देना है ट्रेड के लिए। देयर आर डिफरेंट मॉडल्स, एक हमारे पास कंबोडियन मॉडल है, एक हमारे पास भूटान मॉडल है,
ठीक है, एक हमारे पास तिब्बत मॉडल है, एक हमारे पास अफ्रीकन मॉडल है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो कंबोडियन मॉडल है उसमें थाईलैंड उनको राहदारी तो देता है, लेकिन उसमें शराइत ये है कि जो भी चीजें प्रोडक्शन जिसकी थाईलैंड के अंदर होती है वो ट्रांजिट से नहीं गुजर सकती। सो दे आर प्रोटेक्टिंग देयर लोकल मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्री को। अच्छा, दूसरा उसमें ये है कि जो 24 अशिया की नेगेटिव लिस्ट इसीलिए तो बनाई गई थी ना कि वो लोकल इंडस्ट्री हमारी प्रोटेक्ट करे। देखिए, एक तो आपने लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करनी है, तो दूसरा आपने गवर्नमेंट का रेवेन्यू प्रोटेक्ट करना है। आपकी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, आपकी सेल टैक्स है, जो कि देखें, एक तो अफगानिस्तान की जो हमारी प्रोडक्शन है वो तो हो गई, लेकिन जो चीजें वहां से वापस आ जाती है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आपको बताया, लाइक टायर है, तो हमें उस मॉडल को देखना है जो जैसे मैंने आपको बताया कंबोडियन मॉडल में है। उसमें वो ट्रक जो है वो जो थाईलैंड का ट्रक है वो तो जा सकता है, लेकिन उनका ट्रक थाईलैंड में नहीं आ सकता। मैक्सिमम वो बॉर्डर तक ड्रॉप करेगा, लाइक हम तोरखम तक ड्रॉप कराते हैं, तोरखम से जो है वो अफगान ट्रक आके ले जाए उसको। तो दूसरा मॉडल जो है भूटान का है, भूटान का मॉडल इंडिया ने सेम ही उसको अलाउ किया है। हमारे बड़े करीब का मॉडल है कि जो भी लोकल प्रोडक्शन है इंडिया की अपनी, वो वहां से ट्रांजिट नहीं हो सकती। ठीक, वो उसके अलावा जो प्रोडक्शन उसको चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक एग्रीमेंट्स हैं, आप देखते हैं कि कितना वॉल्यूम है। फैज साहब, आपसे गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी, आबिद राव साहब से भी जारी रहेगी। नाज़रीन, मजबूरी एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से हाजिर होने के बाद अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये मैं बताती चलूँ कि ब्रेक के बाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमान फौजिया वहाब